ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11। हमारा आज का विषय एसपी, जिसमें हम चौथा चैप्टर वाणिज्यिक पत्र का स्वरूप पढ़ेंगे। वाणिज्यिक पत्र का स्वरूप में हम लोग आज वाणिज्यिक पत्र का स्थायी भाग कैसा होता है, वाणिज्यिक पत्र के प्रसंगानुसार हिस्से कितने होते हैं, वाणिज्यिक पत्र में नियमित रूप से समाविष्ट हिस्सों की इसमें विस्तृत चर्चा होगी। जैसे उसके अंतर्गत आएगा शीर्षक, पत्र की तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, पत्र का मुख्यांश, फिर उसके बाद शुभेच्छा, दर्शन, समापन, हस्ताक्षर इत्यादि चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाणिज्य पत्र में प्रसंगानुसार समाविष्ट हिस्सों की विस्तृत चर्चा उसमें भी होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वाणिज्यिक पत्र के स्वरूप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाणिज्यिक पत्र लिखने की विविध शैलियाँ हैं। इन शैलियों में फुल ब्लॉक्ड फॉर्म और मॉडिफाइड ब्लॉक्ड फॉर्म का विशेष उपयोग होता है। वाणिज्यिक पत्र के कुछ लक्षण जो पत्र को अर्थपूर्ण बनाते हैं उसका ध्यान रखना आवश्यक है। तदुपरांत पत्र जब प्राप्त हो तब सर्वप्रथम बाह्य ओप की ओर ध्यान आकर्षित होता है, यानी पत्र का बाहरी दिखावा किस प्रकार का है, पहले उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है। इसलिए उसके बाह्य ओप को आकर्षक बनाने वाली 6 बातों का उल्लेख हम तीसरे अध्याय में किया गया है, यानी इसके पहले हम लोग बाह्य ओप के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि पत्र दिखावे में अच्छा हो एवं योग्य रूप से लिखा गया हो तो वाणिज्यिक संचार की प्रक्रिया फलदायी बनती है, यानी उसका हमें फ़ायदा प्राप्त होता है। तदुपरांत वाणिज्यिक पत्र का ढांचा स्वरूप एक महत्वपूर्ण अंग है। वाणिज्यिक पत्र के सभी हिस्सों का क्रमानुसार व्यवस्थित करने से ही पत्र अर्थपूर्ण बनता है तथा वाचक पर उम्मीदानुसार प्रभाव पड़ता है। इन सभी विभागों में से कुछ विभाग स्थायी अर्थात नियमित रूप या अनिवार्य रूप से पत्र में सम्मिलित होने चाहिए, जबकि कुछ भाग प्रसंगानुसार, यानी जैसा ओकेजन होगा, जैसा समय स्थिति होगी उसके अनुसार, अर्थात जब आवश्यकता हो तभी उस पत्र के ढांचे में समावेश किया जाता है। इस भाग या विभाग को आवश्यकतानुसार समावेश किया जाने वाला हिस्सा भी कहते हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक पत्र के स्वरूप में समाविष्ट समग्र विभागों को 2 भागों में, स्थायी व प्रसंगानुसार भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे वाणिज्यिक पत्र का स्थायी भाग। इसके अंतर्गत आता है कि वाणिज्यिक पत्रों को निश्चित पूर्व निर्धारित स्वरूप में रखना आवश्यक है। इसके शीर्षक, तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, पत्र का मुख्य हिस्सा, शुभेच्छा, दर्शन, समापन और हस्ताक्षर जैसे स्थायी भाग उसमें नियमित क्रम में निश्चित स्थान पर लिखे जाएं। उसकी संपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए तथा संपूर्ण सूचना सहित होनी चाहिए। इसमें से एक भी हिस्से की अवगणना स्वरूप की दृष्टि से पत्र क्षतिपूर्ण गिना जाता है, यानी इतने जो हैं चीज़ें वो किसी भी वाणिज्यिक पत्र का ये हिस्सा, मुख्य हिस्सा होता है, ये होना ही आवश्यक होता है। जैसे इसमें हो गया शीर्षक, तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, पत्र का मुख्य हिस्सा, शुभेच्छा दर्शक और समापन, और उसके बाद आता है हस्ताक्षर। ये चीज़ें होनी ही होनी है और जिस जगह पे जो चीज़ होती है उसी जगह पर होता है, तो इसलिए वाणिज्यिक पत्र का इसे स्थायी भाग का कहते हैं। वाणिज्यिक पत्र में स्थायी रूप से समाविष्ट भागों की नमूना सहित चर्चा। अब इसमें शीर्षक, पत्र की तारीख, आंतरिक पता, पत्र की तारीख, पत्र का मुख्य भाग जिसमें प्रारंभिक विभाग और मध्य विभाग, तीसरा अंतिम विभाग होता है, शुभेच्छा, दर्शन, समापन और हस्ताक्षर। इसमें देखिए यहाँ पे पत्र का नमूना दिया हुआ है। यहाँ पे इस नमूने के आधार पर पत्र को हम समझेंगे। शीर्षक का स्थान बीच में होगा, यहाँ पर पता, आंतरिक पता ये है, यहाँ पे संबोधन, इधर यहाँ पे उसकी डेट वगैरह डाली जाएगी। संबोधन में पत्र का 3 हिस्सा बताया गया है। ये प्रारंभिक विभाग है, ये मध्य विभाग है और ये अंतिम विभाग है। इसके बाद हमारा शुभेच्छा समापन आता है और इसके लास्ट में क्या आता है, हस्ताक्षर। यहाँ पे हस्ताक्षर होना, ये इतनी मुख्य बातें हैं जो वाणिज्यिक पत्र का मुख्य भाग होता है, ये होना आवश्यक होता है।
वाणिज्यिक पत्र का प्रसंगानुसार भाग। अब इसमें आता है निजी एवं अन्य नोट टिप्पणी, विषय सूचक रेखा, कार्बन नकल का उल्लेख, डाक प्रेषण संबंधी सूचना, ध्यानाकर्षक रेखा, संलग्न पहचान रेखा, पुनश्च। इसमें वाणिज्यिक पत्र में देखे जाने वाले प्रसंगानुसार हिस्से का नमूना व उसकी चर्चा। वाणिज्यिक पत्रों में समाविष्ट 7 भागों के अलावा प्रसंगानुसार 7 भाग भी होते हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है। यानी इसके पहले जो हम लोगों ने स्थायी रूप से जो भाग पढ़ा था वो 7 भाग है तो होनी ही चाहिए। उसके अनुसार समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कुछ और बातें उसमें समाविष्ट की जाती हैं। इस प्रसंगानुसार भागों के स्थान पर तथा प्रयोजन एवं उसके समाविष्ट सूचना संबंधी संपूर्ण स्पष्टता करके उसका ध्यान रखना चाहिए। अब प्रसंगानुसार घटकों में से कुछ को पत्र के मुख्य भाग के पहले या बाद के स्थान पर लिखा जाता है, जबकि कुछ हस्ताक्षर के पश्चात लिखे जाते हैं। यहाँ पे वाणिज्यिक पत्रों में दिखाई देने वाला प्रसंगानुसार भागों का नमूना है, जैसे अभी स्थायी का हमने देखा था उसी तरीके से। यहाँ पर जैसे 7 भाग मुख्य होने चाहिए वैसे ये भी मुख्य है। तो इसमें शीर्षक तो होना चाहिए, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ आंतरिक पता, ये मुख्य भाग हो गए। यहाँ पे अपना तारीख, यहाँ पे अगर निजी कोई अन्य नोट है तो वो इसके नीचे, तारीख तो हमारा मुख्य स्थायी वाला है उसके नीचे हम अन्य नोट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है आंतरिक पता। आंतरिक पता के बाद फिर ध्यान आकर्षक रेखा या विषय सूचक रेखा, ये इसमें विषय के अनुसार यहाँ इसमें डाला जाता है। फिर संबोधन और फिर पत्र का 3 भाग इस स्थायी वाले में बताया गया था, प्रारंभिक विभाग, मध्य विभाग और अंतिम विभाग। इसी तरीके से इसमें पत्र में विभाग नहीं किया गया है, लेकिन पत्र का प्रारंभिक जो है वो ऊपर लिखेंगे और बीच का जो मुख्य विभाग है वो यहाँ पर लिखेंगे। और फिर उसके बाद शुभेच्छा समापन, यहाँ हस्ताक्षर। यहाँ पे इस वाले पत्र में यानी प्रासंगिक भाग जो है उसमें कुछ मेन और बातें होती है जो कि हस्ताक्षर के बाद लिखी जा सकती है, वो यहाँ नीचे हम लोग लिख देते हैं। वाणिज्यिक पत्र में नियमित रूप से समाविष्ट विभागों की विस्तृत चर्चा। अब हम पत्र में समाविष्ट मुख्य विभागों या स्थायी हिस्सों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला था शीर्षक। वाणिज्यिक पत्र के स्थायी भागों में से प्रथम हिस्सा पत्र द्वारा संस्था या पीढ़ी की पहचान देने का कार्य करता है। पत्र का प्रारंभ इस भाग से होता है। कुछ संस्थाएं या पीढ़ी स्वमुद्रित लेटर पैड द्वारा पत्र भेजती है। इस लेटर पैड में पीढ़ी या संस्था का नाम, उसके व्यवसाय का प्रकार, पत्र व्यवहार का पता एवं पता विषयक आवश्यक सूचनाएं जैसे कि ईमेल, टेलीफोन, फैक्स या वेबसाइट का समावेश होता है। पीढ़ी या संस्था के अपने अलग प्रतीक यानी चिन्ह, लोगो जिसको कहते हैं, का समावेश यहाँ किया जाता है। उपयुक्त तो समग्र बातें निश्चित स्थान पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। उसके बाईं या दाईं ओर लोगों का मुद्रण करते हैं या लोगो उभारा जाता है। सामान्य रूप से पत्र काले या भूरे रंग के अक्षरों में लिखा जाता है, परंतु पीढ़ी का नाम अलग रंग से लिखा जा सकता है। वाणिज्यिक पत्र में पता लिखने हेतु सामान्य रूप से निश्चित सूचना से सर्वसमान सूचना की ओर क्रमानुसार जाने के का अनुसरण किया जाता है, अर्थात पते के में प्रथम दुकानदार का नंबर, तत्पश्चात मकान या बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स जो भी हो उसका नाम, उसके बाद विस्तार का नाम, विस्तार संबंधी पोस्ट ऑफिस का नाम, शहर का नाम तथा पिन कोड नंबर क्रमशः लिखा जाता है। कई बार शहर या नगर का नाम जो है वो मोटे अक्षर में लिखा जाता है। तदुपरांत अन्य विवरण जैसे कि टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट संबंधित विवरण दाईं या बाईं ओर रिक्त स्थान में व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध लिखा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम अनिवार्य भाग शीर्षक जो विविध जानकारी देता है पत्र में रहता है। कागज के 1/5 हिस्से से अधिक जगह शीर्षक न लें, इसका ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी संदर्भ नंबर का भी समावेश इस हिस्से में होता है, यानी कि इसमें हमारा एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर वेटर होम अप्लायंसेस, घर बाकरी सामान के विक्रेता, यहाँ पे पूरा उनका एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ ईमेल और फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर यहाँ पे। अथवा पत्र का शीर्षक इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे उसी कंपनी का वेटर होम अप्लायंस, यहाँ पे घर बाकरी वाला, इधर की साइड फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल कर दिया और यहाँ पर
उसका एड्रेस कर दिया। पहला हम लोग शीर्षक पढ़ चुके। अब दूसरा है पत्र की तारीख। वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के ढांचे में दूसरा महत्वपूर्ण भाग पत्र की तारीख है। पत्र व्यवहार संबंधी फुल्ली ब्लॉक्ड या मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली अनुसार तारीख का स्थान निश्चित होता है। पत्र में लिखी गई तारीख पत्र का आधारभूत सबूत बनने में सहायता करता है। भविष्य में पत्र के विषय में निश्चित प्रकार का संदर्भ देता है। दिन, मास एवं वर्ष का उल्लेख करने वाली तारीख दो प्रकार से लिखी जाती है। एक अमेरिकन पद्धति होती है, दूसरी ब्रिटिश पद्धति होती है। जिसमें अमेरिकन पद्धति में क्या है कि इस पद्धति में लिखी गई तारीख के अंक को अंग्रेजी में कार्डिनल नंबर में लिखा जाता है। यहाँ प्रथम मास का उल्लेख, पश्चात तारीख, उसके बाद अल्प विराम लगाकर वर्ष का उल्लेख करते हैं। यानी पहले महीना आता है, उसके बाद तारीख, फिर उसके बाद वर्ष लिखा जाता है। जैसे जनवरी 10 फिर 2016 इस तरीके से। और ब्रिटिश पद्धति में, इस पद्धति में लिखी जाने वाली तारीख के अंक अंग्रेजी में यानी ऑर्डिनल नंबर में लिखा जाता है। इस पद्धति में पहले तारीख लिखी जाती है। इस तारीख को जिस प्रकार बोला जाए उस अनुसार उसके पीछे ली, री, थी, वी अंग्रेजी में, या जैसे हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं इत्यादि का उल्लेख होता है। यानी 10 जनवरी 2016 या 10वीं जनवरी 2016 इस तरीके से। एक बात को विशेष ध्यान रखना है कि मास का नाम पूरा लिखना चाहिए। जनवरी के लिए जन या फरवरी के लिए फर ऐसा नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार वर्ष की सूचना संपूर्ण 4 अंकों में ही देना योग्य होता है। जैसे कि 2016 के बदले हम 16 मात्र नहीं लिखना चाहिए। उसी प्रकार 22/1/2016 अथवा 22/1/2016 लिखना भी वाणिज्यिक पत्र हेतु अयोग्य कहा जाता है। आंतरिक पता। पत्र के इस भाग में पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। यहाँ पता हाशिया को छूकर तारीख से एक लाइन छोड़कर लिखा जाना चाहिए। आंतरिक पते के लिए भी विशेष से सर्वसामान्य सूचना की तरफ जाने का क्रम बना रहना चाहिए और योग्य रूप से विराम चिन्हों का उपयोग करते रहना चाहिए। जब किसी एक व्यक्ति को उद्बोध करके पत्र लिखा जाए तब व्यक्ति का नाम तथा आवश्यक हो तो उसका पद भी लिखना चाहिए। आंतरिक पते के भाग यानी हिस्से के रूप में जब कोई नाम लिखा जाता है तब उसके आगे सम्मानवाचक विशेषण के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य रूप से यदि कोई पुरुष नाम हो तो उसके आगे अंग्रेजी में मिस्टर या संक्षिप्त रूप से MR लिखा जाता है। यदि हिंदी में उसके लिए हम श्री या श्रीमान या श्रीयुत का उपयोग होता है। जैसे कि मिस्टर JK मेहरा या श्रीमान JK मेहरा इस तरीके से। यदि किसी महिला का नाम हो और वह विवाहित हो तो उसके नाम के आगे मिस्ट्रेस का संक्षिप्त रूप से मिस या मिसेज लिखा जाएगा। हिंदी में श्रीमती लिखा जाता है। यदि महिला अविवाहित हो तो उसके नाम के पहले अंग्रेजी में मिस व गुजराती में कुमारी शब्द लिखा जाता है। जब महिला विवाहित या अविवाहित है उसका ध्यान न आए तब MS अर्थात मीज़ का उपयोग किया जाता है। हिंदी में इसका कोई पर्याय नहीं होता है। जैसे कि श्रीमती, अनंता, वीरानी, कुमारी, देवश्री, ठाकर, मीज़, प्रतीत, पंडित इस तरीके से। इंग्लैंड में एक समय में पुरुष के लिए मानवाचक शब्द एस्क्वायर का उपयोग होता था। उसके लिए संक्षिप्त में ESQ लिखा जाता था। यहाँ पर इस बात का विशेष लेखन करना रहा कि इस प्रकार का मानवाचक शब्द नाम के अंत में लिखा जाता है। इसके लिए हिंदी का कोई पर्याय नहीं है। जैसे कि RV वाडिया स्क्वायर। कुछ व्यक्ति अपने नाम के साथ प्राप्त पदवी यानी उपाधि या डिग्री जो भी उनको प्राप्त होता है उसका प्रयोग करना पसंद करते हैं। इस स्थिति में स्क्वायर तथा डिग्री में दोनों बातें साथ में नहीं लिखी जा सकती। यदि दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य हो तो तभी उसे निम्नानुसार लिखा जा सकता है। जैसे RV वाडियाड स्क्वायर PhD। कुछ व्यक्ति उन्हें प्राप्त मान सूचक प्रतिष्ठा, पदवी या उपाधि को नाम से पहले उल्लेख करना पसंद करते हैं। इस पदवी या उपाधि अर्थात डॉक्टर, प्रोफेसर, सर, पद्मश्री, कैप्टन, कर्नल इत्यादि। ऐसी स्थिति में उनके नाम के आगे इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे डॉक्टर उर्ज्वासा ध्रुव।
या श्री रविंद्र जडेजा, इस तरीके से प्रोफेसर का। हाँ, जब मानसूचक शब्द उपरांत पद का भी नाम के साथ उल्लेख करना हो तब उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे प्री डॉक्टर ऋषभ पांड्या। उसी प्रकार मानसूचक शब्द स्त्री के नाम के साथ लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर श्रीमती नंदा भार्गव। व्यक्ति के नाम वाली पीढ़ी के लिए आगे मेसर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे मेसर्स राजाणी ब्रदर्स। परंतु गैर व्यक्तिगत नाम वाली पीढ़ी के आगे द का उपयोग होता है, जैसे कि द रेडिक्स कॉरपोरेशन। यदि कोई लिमिटेड कंपनी, निजी पीढ़ी, बैंक या सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों का आंतरिक पते के भाग रूप संबोधन करना हो तब सामान्यतः उस व्यक्ति का नाम नहीं अपितु पद लिखा जाता है, जैसे कि द सेक्रेटरी जायकोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, जैसे कि द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नवरंगपुरा अहमदाबाद, इस तरीके से। इसके बाद हमारा अगला है संबोधन। संबोधन में हम करते हैं कि आंतरिक पते के पश्चात एक लाइन छोड़कर बाईं ओर के हाशिए के पास यथावत सूचक संबोधन अर्थात स्वागत सूचक शब्द लिखा जाता है। सामान्य प्रणाली के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत का प्रारंभ शुभेच्छाओं के आदान प्रदान द्वारा प्रारंभ होता है। ये शुभेच्छाएँ हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो इत्यादि से दिया या स्वीकार किया जाता है। पत्र का मुख्य हार्द जो है वो अब बाद में प्रारंभ होने के कारण पहले पत्रवाचक का यथा संबोधन करना ठीक माना जाएगा। उससे यह संबोधन डियर सर, डियर मैडम या डियर मिस, तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि आंतरिक पते में यदि किसी व्यक्ति का नाम का उल्लेख हो तो संबोधन में डियर या प्री के पश्चात ही नाम लिखना चाहिए। यदि किसी नाम का उल्लेख न हो और पद का उल्लेख हुआ हो तो वहाँ सर, मैडम का ऐसा संबोधन किया जा सकता है, जैसे हिंदी में श्रीमान, श्रीमती ऐसे संबोधन किया जाता है। जब पत्र किसी समूह को संबोधित करके लिखा जाए तब अंग्रेजी में जेंटलमैन और हिंदी में श्रीमान ऐसा लिखा जाता है। ब्रिटिश पद्धति अनुसार संबोधन पश्चात अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अमेरिकन पद्धति अनुसार संबोधन के पश्चात महाविराम का प्रयोग किया जाता है। अन्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्यिक पत्र में संबोधन द्वारा पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की घनिष्ठता मानी जा सकती है, जैसे कि सरकारी संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार में एकदम व्यवहारिक सर या मैडम ऐसे संबोधन प्रयोग किया होता है। जब पत्र प्राप्तकर्ता के साथ विशेष निकटता हो तो डियर सर, डियर मैडम ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। पत्र प्राप्तकर्ता के साथ विशेष निकटता हो तो माय डियर खान ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। हिंदी में सामान्य रूप से श्रीमान, श्रीमती, साहब श्री, मेहरबान श्री, महोदय, महाशय जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। पत्र का संबोधन पत्र के अंत में कौन सा शुभेच्छा दर्शक समापन लिखा जाएगा यह निश्चित करता है।